CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमारी रिजेक्शन सीरीज में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रिजेक्शन के समय में हम याद रखें कि परमेश्वर में ही हमारी आशा है। हाउ कैन वी ओवरकम रिजेक्शन विद गॉड बीइंग आवर होप। बिल्कुल सही। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दर्शकों। अगर आप ना उम्मीद हो गए हैं रिजेक्शन की वजह से, पर आज इस सुबह परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारी उम्मीद हूं, मैं तुम्हारा वो लंगर हूं, एंकर हूं जिस पे आपको उम्मीद रखनी चाहिए। बेशक कोई भी रिजेक्शन आ जाए, ये एपिसोड आपके लिए निहायत ही जरूरी है, क्योंकि हम आज सीखेंगे रिजेक्शन के बीच में कैसे वो आशा की किरण हमारा खुदा है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट आपने जब लंगर की बात की तो मुझे वो गाना याद आया जो अक्सर हम अपने चर्चेज़ में गाते हैं कि यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आ घेरते तूफान। कभी-कभी रिजेक्शन भी एक तूफान से कम नहीं होता हमारे जीवन में, हमें तोड़ देता है। लेकिन हम याद रखें कि ऐसे समय में और हमेशा अपने जीवन में हर समय में हमें अपना लंगर कहाँ डालना है? प्रभु यीशु मसीह में अपना लंगर हमें डालना है और हम कभी निराश नहीं होंगे। अगर हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में है तो हम कभी दोस्तों निराश नहीं हो सकते। बिल्कुल से इफ योर होप इज इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू कैन नेवर एवर फील डाउन विद रिजेक्शन। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड एक बार फिर आपके दिलों में वो उम्मीद, वो आशा जगाएगा। जी, और दोस्तों ऐसी ही बहुत ही खूबसूरत कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको मिलाएंगे अनुग्रह सुबह से, जिन्होंने अपने जीवन में रिजेक्शन का सामना किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। किस एरिया में अपने जीवन में वो रिजेक्शन का सामना कर रही थी और इसका सामना उन्होंने कैसे किया, बहुत ही इंकरेज और प्रभावित करने वाली उनकी कहानी आज हम देखेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी उनके जीवन की सच्चाई हम सुनेंगे। दिसंबर 2005 में मेरी शादी हुई और हमारी शादी के बाद हमने 5 साल तक बच्चा होने का इंतज़ार किया। फिर भी हम गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे। मैं और मेरे पति ने उपवास और प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए। हम अपने जीवन में परमेश्वर से उसकी दया को मांग रहे थे। इन सब के बीच में परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न में लूका 2:6 से बात किया, जो कहता है, उनके वहाँ रहते हुए उसके जने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। जब परमेश्वर ने ये वचन कहे तो मैंने इस सपने को अपने पति के साथ शेयर किया। हम परमेश्वर से सुनकर खुश थे। परमेश्वर की बाट जोने का आनंद हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक था। हमने 6 महीने इंतजार किया। 6 महीने के इंतजार के बाद हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया कि शायद परमेश्वर डॉक्टर के द्वारा पुष्टि करे, और हमने अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने हम दोनों का चेकअप किया और जब मेडिकल रिपोर्ट आई, मुझे फिट और मेरे पति को अनफिट घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के प्रस्ताव को स्वीकार करना हमारे लिए कठिन था, क्योंकि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। हम एक कठिन समय से गुजर रहे थे और उन शब्दों को स्वीकार करना बहुत पीड़ादायक था। हम अपना दर्द या अपने दिल की कड़वाहट किसी से बोल नहीं सकते थे। परमेश्वर ही हमारी एकमात्र आशा था। हम प्रार्थना और उपवास करते रहे। परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी के वचनों के माध्यम से हमसे बात करना शुरू किया। जब लोग तुमसे कहे, ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हमने बच्चा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। कई बार ऐसा होता था जब मैं अपना चेहरा दीवार से लगाकर रोती थी। कई महिलाओं को अपने जीवन में किसी समय पर दुख महसूस होता है जब वे गर्भधारण करने में असमर्थ होती है। मैंने हमेशा परमेश्वर की दया की खोज की। अपने उपवास के दौरान मैं एक स्कार्फ लेती थी। मैं अपने हाथों में एक
स्कार्फ लेती थी इस उम्मीद में कि मुझे परमेश्वर से एक बच्चा मिलेगा। मेरी और मेरे पति की प्रार्थना सुनने के लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। परमेश्वर ने हमें एक बच्चे की आशीष दी और हमने उसका नाम मृणाल चर्मी रखा। ऐसे समय के दौरान परमेश्वर ने हमें आनंद से भर दिया, क्योंकि वो हमारे परिवार का पहला पोता था। हमारा पूरा परिवार एक साथ आया और हम इस अनमोल उपहार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने परमेश्वर से एक बच्चा मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें 2 बच्चे दिए। अब मेरी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम हैना है। एक समय मेरी कोख खाली थी और अब मेरे दोनों बच्चों की हंसी खेल से भर गई है। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताती हूँ तो मैं अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करती हूँ। असफलता और अस्वीकृति के बीच मैं परमेश्वर के और करीब आ गई। मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध को बढ़ाऊंगी और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम परमेश्वर की उसकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं और हम अपने बच्चों को ये भी याद दिलाते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा दिए गए चमत्कार हैं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में आश्चर्यजनक काम करेगा। दर्शकों, कितनी खूबसूरत सच्ची कहानी है ये अनुग्रह जी की, और कितना इनकरेजमेंट, कितनी इंस्पिरेशन मिलती हमें जब, और घड़ी घड़ी रेबेका घड़ी घड़ी उन्होंने बोला अपने स्पेशल अपनी कहानी में कि किस तरह परमेश्वर उनकी आशा और उम्मीद थी। बिल्कुल, परमेश्वर उनकी आशा और उम्मीद थे और वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ रही थी, उनके हस्बैंड भी, और कैसे वो प्रार्थना में समय बिता रही थी। और एक बार उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स के पास कोई आशा नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन वो डॉक्टर्स की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आशा परमेश्वर में थी। तो रिजेक्शन के समय में कितनी भी नेगेटिविटी हमारे आसपास हो, लोग हमें भला बुरा कह रहे हों या नाउमीदी हो, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं, अगर हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में है। बिल्कुल सही। और दर्शकों याद रखें, अगर रिजेक्शन होता है ना, लोग अक्सर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, ड्रॉ नियर टू गॉड, और खुदा के करीब आओ और उससे लिपट जाओ, और देखिए परमेश्वर कैसे आपको इनकरेज करेगा और आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिविटी लाएगा कि आप हर परेशानी, हर रिजेक्शन का सामना आप कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसी रेबेका, हमारे जो पिताजी हैं, जो अभी परमेश्वर के पास हैं, दर्शकों हमारे पिताजी की लाइफ में बहुत रिजेक्शन आई। उन्होंने कोशिश करी कि इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करें, तो बड़ी तैयारी वारी करी और चले गए, और सारी चीज़ें उनकी सेट हो गई, एग्जाम वैम दिए, जो भी हुआ, एक ऑब्स्टिकल में ऊपर से नीचे गिर गए वो और फेल हो गए, उसमें रिजेक्ट हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं बॉम्बे जाऊंगा एक्टर बनने के लिए। वहाँ गए, बड़ी स्ट्रगल करी, इधर उधर पता नहीं क्या क्या नहीं करा, डांस सीखा, ये करा, वो भी नहीं हुआ उनसे, वहाँ भी रिजेक्ट हो गए। अपनी कहानियाँ सोचे, मैं कहानियाँ लेकर जाऊंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, वहाँ पे भी ना, बिल्कुल ही देखा कि वहाँ पे कुछ अलग ही सेटअप है, वहाँ भी रिजेक्ट हो गए। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, परेशान, क्या करें हम। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी आर्ट स्टडीज करी, और दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ वो टकरे मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उन बंद दरवाजों को कोशिश कर रहे थे, मैं खोलूं, मैं किसी तरह एक्सेप्ट हो जाऊं, मैं, मुझे कामयाबी मिले, ये करे वो करे, दरवाजे ही बंद हो जाते थे। दर्शकों, कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा कि आप कोशिश कर रहे हो, रिजेक्ट होते चले जा रहे हो? मेरे पिताजी के साथ ऐसी हुआ, और क्या हुआ, उन्होंने आर्ट स्टडीज कंप्लीट करी, स्ट्रगल था, मुश्किल थी, और उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू करी, और परमेश्वर ने उनको अगुवाई करी, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको मोर देन 60 इयर्स तक वो एक आर्ट डायरेक्टर रहे उस एजेंसी के, और परमेश्वर ने उनके लिए प्रोवाइड किया। दोस्तों, मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, शायद परमेश्वर के पास आपके लिए स्पेशल प्लान्स हैं,
He has amazing plans for you. और अगर आप उसकी मर्जी के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर अपने मार्ग में उन दरवाजों के पास लेके जाएगा जो उन प्रभु ने आपके लिए तैयार करे, और वो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे सही वक्त पे, एट द राइट टाइम. सो फिक्र मत कीजिए, बंद होने दो दरवाजे, रिजेक्शन होने दो. माई गॉड हैज एक्सेप्टेड मी इन हेवन एंड ही हैज ब्यूटिफुल प्लान्स फॉर माई लाइफ. ये वचन हम आपको देना चाहते हैं. यशाया 55:8 और 9. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है. देखा दर्शकों, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. उसके विचार और उसके जो कार्य है हमारे समझ के बाहर है दोस्तों, क्योंकि वो परमेश्वर के पास स्पेशल प्लान्स है आपकी जिंदगी में. तो जो मर्जी आपको रिजेक्ट कर दे, God has accepted you and He has special plans for your life. Yes friends, God has special plans, amazing plans for our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है. दोस्तों आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास आए, मिलकर अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम परमेश्वर के साथ शेयर करें. और प्रार्थना करने के लिए आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेजें CBN प्रेयर लाइन में, और हमें कॉल करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे. साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी इन स्ट्रगल्स में, अपने इस रिजेक्शन के समय में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं किसी भी विषय पर, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें. आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings. यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं. साथ ही अगर आप चाहें तो आप चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं. आइए इस समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम पास्टर बलदेव संधू जी से मुलाकात करेंगे, जो हमें बताएंगे हाउ वी कैन ओवरकम रिजेक्शन. परमेश्वर के वचनों से वो हमें इंकरेज करेंगे. सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून. समर इज हियर, और आपके समर हॉलीडेज को एक्साइटिंग बनाने के लिए वी आर बैक अगेन विद द ऑनलाइन एनुअल सुपरबुक समर कैंप. This year, the theme of the 3-day adventure is Victory Over Battles. The summer camp will teach you how God gives us victory over those who bully us, trouble us or bother us in any way. बहुत सारे singing, dancing, crafts और adventure के लिए register today. Register करने के लिए आप cbnindia.org वेबसाइट पे जा सकते हैं. Hurry up for the annual online Superbook Summer Camp, Victory Over Battles. I can't wait to see you all there. दर्शकों, वेलकम बैक. हम वापस आ गए हैं, और जैसे आप जानते हैं इस पूरे महीने हम डिस्कस कर रहे हैं रिजेक्शन से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं. और इस बार हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमारी आशा है रिजेक्शन में भी. जी बिल्कुल दोस्तों, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको याद दिला दें कि जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, सुपरबुक समर ऑनलाइन कैंप इज कमिंग सून, एंड आप अपने बच्चों को ज़रूर रजिस्टर करें. टुमारो इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो फ्रेंड्स, डोंट लूज दिस ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी. जल्दी से आप अपने बच्चों को रजिस्टर करें, एंड आई एम श्योर दे विल हैव अ वेरी ब्लेस्ड टाइम. जल्दी कीजिए, निकल जाएगा समय, बहुत ही मजा आएगा बच्चों को. इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सुपर फन टाइम फॉर चिल्ड्रन. जी बिल्कुल दोस्तों, और अपने बच्चों को रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org. और आइए आगे बढ़े, और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पास्टर बलदेव संधू जी से, जो इस समय हमारे साथ परमेश्वर के वचनों से शेयर करेंगे और हमें बताएंगे हाउ वी कैन ओवरकम रिजेक्शन. सबको जय मसीह की. पिछली बार हमने देखा था कि ठुकराए जाने या रिजेक्शन से हम क्या शिक्षा पा सकते हैं. आज हम देखेंगे कि जो रिजेक्शन है उसके ऊपर हम कैसे फतेह पा सकते हैं. हम अलग अलग लोगों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं.
सैमुअल नबी, यूसुफ और होशिया और प्रभु यीशु मसीह स्वयं अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने इनका तिरस्कार किया। सैमुअल को उसकी प्रजा ने, इसराइलियों ने रिजेक्ट किया और सैमुअल को परमेश्वर ने कहा इन्होंने तेरा नहीं बल्कि मेरा तिरस्कार किया है। और यूसुफ को आप सब जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, उसे बेच दिया, देश से प्रदेश भेज दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह को जो है सताया गया, तिरस्कार किया गया, उसे त्यागा गया। यशायाह 53 में हम पढ़ते हैं वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य न जाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के लोग, उनका तिरस्कार किया गया और इसके ऊपर विजय पाने के लिए हमें इन्हीं लोगों का, वो सैमुअल नबी हो या यूसुफ हो या प्रभु यीशु मसीह हो, इनकी जिंदगियों का अनुसरण करेंगे, इनकी जिंदगियों से सीखेंगे तो प्रभु हमें इस लायक करेगा कि हम इस ठुकराए जाने के ऊपर जो है विजय पा सके। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है फिलिपियों 2:5 में कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। तो मसीह के स्वभाव, मसीह को समझे, मसीह को पढ़े, मसीह के ऊपर जो हम मनन करें तो हमें पता चलेगा कि उसका स्वभाव प्रेमी, दयालु, कृपालु परमेश्वर, और वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला, परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला वो प्रभु यीशु था। और ऐसे ही जो है अगर आप दानियल सदर कमेशक का बेदनगो को देखेंगे तो उनका तिरस्कार हुआ, विरोध हुआ, तो वचन में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता दी, अपनी जिंदगी में सर्वप्रथम स्थान उनके लिए यहोवा परमेश्वर था, उसी की आराधना करते थे। बीच में कितनी भी टेम्पटेशन, कितनी भी परीक्षाएं, कितना भी उनको जो है रिजेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। मेरा कहने का मतलब है कि हमें प्रभु का अनुसरण करना है, उसके जीवन का अनुसरण करना है, उसके वचन का अनुसरण करना है, प्रभु के लोगों के जीवनों का अनुसरण करना है, उनकी कमियों को, उनकी खूबियों को, उनकी कामयाबी को, उनकी असफलता को देख करके हमें उनका अनुसरण करना है। तो ये ठुकराया जाना, ये तमाम जो है जो रिजेक्शन है हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकेगा। तो आज हमने सीखा प्रभु के वचन का, प्रभु के लोगों के जीवन का और प्रभु के जीवन का अनुसरण करते हुए हम इस तिरस्कार के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि ये तिरस्कार है हमारे लिए क्या आशीष लेके आता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। बहुत ही अच्छे बातें आपने सिखाई पासवान जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं उम्मीद करता हूं हमारे दर्शक लोगों ने भी नोट्स लिए होंगे और उनको भी बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। और मैं हैरान हूं रेबेका, हर एक टॉपिक के लिए परमेश्वर के वचन में हल है। देयर इज एन आंसर फॉर एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। पर अब समय आ रहा है कि ब्रेक के बाद हम लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे जी। और समय आ रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी से वापस आएंगे क्योंकि हम जाएंगे और सुनेंगे कोई शक में आपके क्वेश्चंस। बस यूं गए और बस आ गए वापस हम। एक समय था जब महिलाएं साइन की जगह थंब इम्प्रेशन यूज करती थी, पर आज ये किसी बीते जमाने की बात लगती है। आज महिलाओं की शिक्षा एक अनिवार्यता मानी जाने लगी है, पर बदलते समय के साथ अब एक कदम आगे बढ़कर उनकी डिजिटल लिटरेसी पर बात करने का समय आ गया है। According to a report by the Internet and Mobile Association of India, only 30% of internet users in rural India are women. ये बहुत बड़ा फासला है महिलाओं और डिजिटल लिटरेसी के बीच। चलिए मिलकर जेंडर गैप इन डिजिटल लिटरेसी को बदल दें।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी रिजेक्शन सीरीज में हम जान रहे हैं कि हम रिजेक्शन का सामना कर सकते हैं अगर हमारी आशा हमारे जीवित परमेश्वर में है। और आइए दोस्तों, अब समय है कि हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें। समय है कोई शक का। मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और इसकी वजह से लोगों को मुझे किनारे करने में समय नहीं लगता। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? अगर आप परमेश्वर पे विश्वास लाएंगे और परमेश्वर पे अपना पूरा जीवन समर्पण कर देंगे और खुदा के कलाम के प्रॉमिसेस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा। बिकॉज गॉड गिव्स फेवर, गॉड गिव्स स्ट्रेंथ, गॉड गिव्स बोल्डनेस। मैं यही मेरी दुआ है आपके लिए, जो भी दर्शक हैं, कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि इंट्रोवर्ट रहते हुए भी आप परमेश्वर से बातचीत करें और परमेश्वर आपको लेकर आए सामने और आपको करेज दे, हौसला दे, हिम्मत दे लोगों का सामना करने के लिए। सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। जी दोस्तों, परमेश्वर हमारा मददगार है। और दोस्तों, आपके चैलेंजेस में, आपकी रिजेक्शन की स्थिति में, जो भी मुश्किलें आपके जीवन में हैं, इनमें अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं जिससे आप बहुत मदद पा सकते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारी वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चैट के द्वारा भी आप काउंसलिंग पा सकते हैं। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें और इस रिजेक्शन की फीलिंग को और इस परिस्थिति को लेकर हम खुदा के चरणों में लेकर आए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ही हमारी आशा और हमारी उम्मीद और हमारी आस है, वही हमारी मदद कर सकता है। आइए दर्शकों, फ्रेंड्स, कम लेट अस प्रे टुगेदर। मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब लोग हमें हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और ऐसा लगता है हमारे पास कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं है प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, आप हमारे संग हैं। आपका वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रभु जी, ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है प्रभु जी। ये अनुभव हर एक को दीजिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस हर एक के संग हो, साथ हो, उनका आप हाथ पकड़िए प्रभु जी इस वक्त। प्रभु जी, दे मे फील योर टच इन देयर लाइव्स। और प्रभु जी, दया करें कि इस रिजेक्शन की इस फीलिंग से और रिजेक्शन के गिरफ्त से प्रभु आप उनको आजाद करें, ताकि वो जाने कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं प्रभु जी। और प्रभु, वो आपको अपनी आशा और उम्मीद बनाए। ये हमारी दुआ है प्रभु जी। दया करें, दया करें। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और मुझे पूरा यकीन है, पूरे वसूख के साथ मैं कह सकता हूं, अगर खुदा के सामने आप आए हैं और अपने आप को अपने समर्पण कर दिया है, रिमेंबर गॉड इज योर होप। वही हमारी उम्मीद है और वही हमारी आशा है। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित सामर्थी, कभी नहीं बदलने वाला वचन आज हमें क्या सच्चाई बता रहा है। दोस्तों, जब हमें पता चल जाए कि जो भी हमारे जीवन की परिस्थिति है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, इसमें से परमेश्वर अच्छी बातें लेकर आने वाले हैं, इसमें से भलाई को उत्पन्न करने वाले हैं, तो उस सिचुएशन को देखने का हमारा नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। और परमेश्वर का वचन हमें ये साफ साफ बता रहा है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर सिचुएशन से भलाई को लेकर आते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हमने परमेश्वर के प्रेम को, उनकी माफ़ी को, उनके अनुग्रह को अपने जीवन में जाना है, तो हम ये जानते हैं कि हर सिचुएशन में से वो अच्छाई और भलाई को ही लेकर आएंगे। हमारी यही दुआ है कि आप उठें, विश्वास के कदम उठाएं और परमेश्वर
का जो प्लान है आपके जीवन में वो पूरा हो और परमेश्वर वो उन दरवाजों को खोले आपके लिए, एंड यू मे नॉट फेस रिजेक्शन बट यू मे बी एक्सेप्टेड इन एवरीथिंग गॉड वांट्स इन योर लाइफ। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए हम मिलकर विश्वास में आगे बढ़ें, अपनी आशा को बनाए रखें, परमेश्वर के वचनों के साथ हम समय बिताएं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें। और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। और आज क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ की कोयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, आओ एक नवा गीत गाएं। आइए हम भी इनके साथ मिलकर इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। सो अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। एक नवा गीत रब ने गाया।